नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं और एक मेन बोर्ड आईपीओ को लेके। इसमें बहुत ही ज़्यादा जीएमपी अच्छा खासा रिस्पांस दे रहा है, लगभग 50% है अबव। ये आईपीओ जो है 8 तारीख को आ रहा है और अभी से इसका जीएमपी में बहुत बढ़िया हलचल दिख रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या इस आईपीओ को हमें कंसिडर करना चाहिए अप्लाई करने के लिए या नहीं करना है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि आईपीओ तभी आता है लगभग जब निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई पे ये कामकाज करते हैं। एक बुल मार्केट चलता रहता है। तो ऐसे में अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो हमेशा बुल और बियर का बीच टागों पे ओवर आपको ये दिखने को मिलता है। और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग का मौका तभी मिलता है जब एक अच्छा खासा गिरावट चलता है स्टॉक में। ऐसे में अगर आप कोर पोर्टफोलियो बना के निवेश करते हैं तो कोर पोर्टफोलियो का वॉच लिस्ट बना के रखिए और कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक जब भी आपको गिरावट में मिले उनको वॉच करके और ऐड करते रहिए, धीरे धीरे एकोमुलेशन करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए आप आईपीओ वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अच्छा खासा जीएमपी है। अगर आपको लगता है तो एक अच्छा खासा कमाई का मौका बन जाता है वहाँ पर। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर चलिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो एक नज़र में अगर आप देखेंगे ये TBO.com है, ट्रैवल सिंप्लीफाइड। TBO टेक आईपीओ है इसका नाम। जीएमपी चल रहा है 410 रुपया। लास्ट अपडेट हुआ है अभी 3 तारीख को लगभग 4 बजे के पास। प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो इसका 920 रुपया के आसपास है, ठीक है। और लिस्टिंग अगर होता है इसी प्राइस बैंड में तो 1330 रुपया पे लिस्ट होगा, जो कि आपको लगभग 45% तक का गेन देगा। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो लगभग आपको 5000 रुपया तक एक आईपीओ से फ़ायदा होगा। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो लगभग 70,000 तक आपको प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं जीएमपी में कैसे हलचल चल रहा है। जैसे देख सकते हैं 2 तारीख को ये 405 रुपया में जीएमपी ओपन हुआ था, अभी 3 तारीख को बढ़ रहा है, ठीक है, 410 रुपया तक गया है। तो ये 8 तारीख को जैसे जैसे ओपन होगा तो और भी ज़्यादा बढ़ने का पॉसिबिलिटी रहेगा अगर मार्केट का सेंटीमेंट बढ़िया रहता है। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होता है तो हो सकता है इसमें गिरावट भी आए। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको अगर अप्लाई करना है तो सेकेंड डे का जीएमपी आप देख लीजिए, थर्ड डे अप्लाई कीजिए। अगर अच्छा खासा जीएमपी मिले तो आप अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो जीएमपी क्या होता है? द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज द प्राइस एट which IPO is traded as an unofficial and unregulated grey market prior to its listing. The GMP reflects how two particular companies IPO issue to might react on the day of listing. A positive GMP premium signals that the IPO is likely to be a profit, while a negative GMP indicates the IPO is likely to be a discount. इसका सिंपल मतलब यही है कि जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक अनटेरिटोरियल मार्केट है, अनरेगुलेटेड मार्केट है आप बोल सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव जीएमपी दिखे तो पॉजिटिव लिस्टिंग होने का उम्मीद रहता है, अगर नेगेटिव दिखे तो नेगेटिव उम्मीद रहता है, इस सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक नज़र में अगर आईपीओ का आप देखेंगे ओपनिंग डेट तो 8 तारीख को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग डेट है 10 तारीख को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाता है तो 13 तारीख को हो जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो रिफंड आपके पास 14 तारीख को आ जाएगा। और क्रेडिट आपका डीमेट अकाउंट में 14 तारीख को ही आ जाएगा और आईपीओ लिस्ट 15 मई को होगा, ठीक है। ये कामकाज क्या करता है ये कंपनी? तो कंपनी के बारे में अगर आप जानने का कोशिश करेंगे, ये कंपनी जो है वॉज फाउंडेड नवंबर 2006, तो 2006 में आया है। इज ए लीडिंग ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो ये एक ट्रैवल सेगमेंट में कामकाज करते हैं और लीडिंग ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें एक कंपनी का मोट है, लीडिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग ये हो एज पर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। दे मेक बिजनेस ऑफ ट्रैवल सिंप्लीफायर द ऑफ सप्लायर सच एज होटल, एयरलाइन, ठीक है, क्रूज, कार रेंटल, ट्रांसफर एंड रेल एंड रिटेल एपीआई बायर्स सच एज ट्रैवल एजेंसीज, इंडिपेंडेंट ट्रैवल एडवाइजर्स, एंटरप्राइजेस बायर इंक्लूडिंग ऑपरेटर ऑफ ट्रैवल्स मैनेजमेंट कंपनीज, ऑनलाइन ट्रैवल, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रैवल का ये कामकाज करते हैं और अपनी सेगमेंट में मार्केट लीडर है। मल्टी लिंगुअल वन स्टॉप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको और भी आप पॉज करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। B2B
रेट मॉडल है इसका, विच रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर्स एंड एड सर्टेन मार्कअप बिफोर पासिंग ऑन इट्स बायर्स। ठीक है, अगर इनका की स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग नेटवर्क इफेक्ट with interlinked flywheels to enhance the value proposition for partners, modular and scalable property technology platform allowing the addition of new lines businesses and market and travel products, ability to generate and leverage large data assets, data driven decision making across the enterprises, founders led company supported by an experienced professional management team with deep travel technology experiences, capital efficient business model with combination of sustainable growth। ठीक है, तो एक अच्छा खासा सेगमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, तो ये एक्सपेंशन करना चाहता है, सप्लायर एंड बायर बेस, एम्पलीफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आवर प्लेटफॉर्म एडिंग लाइंस बिजनेसेस, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्विजिशन करना चाहते हैं। ठीक है, और जितना भी लेवरेजिंग प्रोडक्ट है उनको बायर्स एंड सप्लायर्स का ये पेमेंट करके ख़त्म करना चाहते हैं। तो एक अच्छा खासा कामकाज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एसेट्स देखेंगे 2021 में 576 करोड़ का एक एसेट था, 22 में डबल हो जाता है 1271 और 2557, तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। रेवेन्यू में अच्छा खासा बढ़ोतरी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, कहाँ 33 करोड़ था, कहाँ 148 करोड़। ठीक है, नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी है बढ़िया, और अब रिजर्व एंड सरप्लस भी देखेंगे कंपनी के पास बढ़ रहा है धीरे धीरे, टोटल बोरोइंग भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहा है। अगर हम इनका पीयर कंपेरिजन देखेंगे तो रेटगेन ट्रेवलर एक अच्छा खासा नामी दामी कंपनी है, उसका मुकाबला में अगर आप इनका जीएमपी देखेंगे बेसिक ये 14 रुपया के आसपास है, जबकि इसका 6 रुपया के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखेंगे ये 44 देगा, जबकि ये 10 तक दे रहा है। तो एक अच्छा खासा कंपनी का वैल्यूएशन आंका गया है। एक बार आप दोबारा से नोट कर लीजिए, आईपीओ इशू 8 तारीख को होगा, क्लोजिंग 10 तारीख को हो जाएगा। इशू प्राइस 875 से लेकर 920 अपर प्राइस बैंड, तो आपको अगर अप्लाई करना है तो 920 इस प्राइस बैंड को कंसिडर करना चाहिए। कंपनी मेन बोर्ड आईपीओ है, बीएससी एनएससी एसएमई दोनों जगह पे ये लिस्ट होगा, एनएससी में और बीएससी में। ठीक है, रिटेल कोटा नॉट मोर देन 10%। ठीक है, तो 10% ही है, बुक बिल्डिंग इशू है। टोटल 1550 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिनमें 1150 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है और 400 करोड़ फ्रेश इशू है। फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है और प्रोमोटर के पास 51% शेयर होल्डिंग हो जाएगा आफ्टर आईपीओ। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 मई को आपका अकाउंट में हो जाएगा, अगर आ जाता है तो। रिफंड नहीं आता तो 14 तारीख को मिल जाएगा। अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा शेयर डीमेट अकाउंट में 14 तारीख को, और 15 मई को लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आईपीओ का लॉट अगर आप देखेंगे, एक लॉट के लिए 875 से 920, तो 920 अपर प्राइस बैंड लेंगे तो 16 शेयर में आपको 14,720 एक रिटेल इन्वेस्टर को लगाना पड़ेगा। और जो स्मॉल एचएनआई हैं उनको 14 लॉट लगा सकते हैं 10 लाख के अंदर अंदर, और बिग एचएनआई जो है 10 लाख एबव वो 68 लॉट तक लगा सकते हैं। जीएमपी जैसे मैंने बताया आपको, एज ऑन डेट 43% का आसपास, 43 आसपास चल रहा है अभी। ठीक है, 400 रुपया जीएमपी, तो लगभग 5,000 तक का आपको गेन मिलेगा, और स्मॉल एचएनआई होगा तो 70,000 का आसपास। तो फ्रेंड, जैसे जैसे ये डेट नज़दीक आएगा जीएमपी में और ज़्यादा हलचल रहेगा। हो सकता है ये जीएमपी जो 400 रुपया देख रहा है ये घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। आपको डिसीजन तभी लेना है जब 10 तारीख को आप देख लेंगे एक बार जीएमपी 8 और 9 को कैसे जीएमपी है, कैसे सब्सक्राइब हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या है रिटेल में। अगर डबल ट्रिपल तक होता है, अच्छा खासा होता है गुना, तो आप इसको कंसीडर करके चलिए। डेफिनेटली बुल मार्केट है, एक अच्छा खासा लिस्टिंग होने का पॉसिबिलिटी है। ऐसे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट से ओपन करके आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं।
अलग डिफरेंट पैन कार्ड से डिफरेंट अकाउंट बनाइए। अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे दिया रहेगा, अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके बना सकते हैं। आईपीओ को रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका और भी कोई स्टॉक हो जिसका रिगार्डिंग आपको कोई समझना है, जानना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए बेझिझक। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं उसका ऊपर वीडियो लाके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आपका फ्रेंड एंड फैमिली में जो भी है आईपीओ में अलॉटमेंट अपना करें और चांसेस मिले तो एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में अर्न कर पाए। अगर आपको और भी कुछ समझना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिए, कुछ सुधार करने का ज़रूरी है, बिल्कुल करेंगे उसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।